हेलो गाइस, क्या हाल है, कैसे हैं? आज का हमारा वीडियो है हाउ टू फाइंड मैन्युफैक्चरर ऑन अलीबाबा। एक्चुअली आई हैव सीन कि आजकल अलीबाबा पे थर्ड पार्टी सेलर्स काफ़ी ज़्यादा आ चुके हैं। ये थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर बोलते हैं, एजेंट बोलते हैं एक्चुअली, जो कि आपसे ऑर्डर प्लेस, आप उनको ऑर्डर प्लेस करते हैं, वो मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट फिर मैन्युफैक्चरिंग करवाते हैं। तो इट्स इजी कि हम खुद डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से बात करें, रिगार्डलेस हम एजेंट से बात करें, क्योंकि एजेंट बीच में अपना कमीशन रखते हैं और फिर वो जाके सप्लायर से मैन्युफैक्चर करवाते हैं। हम हॉप ऑन करते हैं मेरी स्क्रीन पे और हम ये चेक करते हैं कि हम अली बाबा से डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कैसे खुद ढूंढ सकते हैं। तो अली बाबा खोलें सबसे पहले आप। अ, अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूँ मुझे चाहिए मसाज गन, राइट? मसाज गन, ओके। मेरे पास यहाँ पे मसाज गन के ऊपर अली बाबा मुझे कहता है कि वी हैव 27,236 रिजल्ट फॉर द वर्ड मसाज गन। अच्छा, यहाँ पे इसका सिलेक्शन है प्रोडक्ट। अब मुझे प्रोडक्ट पे नहीं जाना, मुझे जाना है सप्लायर्स पे। As soon as I click on suppliers, it shows me there are 1923 suppliers on Alibaba. अच्छा, आपने मेरी पहली वाली वीडियो में देख लिया होगा कि देयर आर फ्यू थिंग्स जो हमें हमेशा कंसिडरेशन में लेनी होती है, विच इज ट्रेड एश्योरेंस। एज सुन एज वी क्लिक ऑन ट्रेड एश्योरेंस, नंबर कम होकर 1859 हो गया। ट्रेड एश्योरेंस अलीबाबा का प्रोटेक्टेड पेमेंट सिस्टम है, सही है। अच्छा, और उसके बाद हम कहते हैं वेरीफाइड। वेरीफाइड का मतलब है ये वो सप्लायर्स हैं जिनको अलीबाबा ने या तो किसी थर्ड पार्टी कंपनी ने वेरीफाई किया है, इनके इक्विपमेंट को, इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को, सही है। हम इसे वेरीफाइड कर देते हैं। नाउ द नंबर हैज चेंज टू 702। जब हमने स्टार्ट किया था प्रोडक्ट ढूंढना तो इट वाज 27,000 सर्च रिजल्ट, देन वी नैरो टू सप्लायर, फिर वो 2200-2300 हो गए, फिर हमने इसको सिर्फ ट्रेड एश्योरेंस पे किया तो वो 1800 थे। वंस वी क्लिक ऑन वेरीफाइड इट शोज मी 702 सप्लायर, सही है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस मैं जो हमेशा करता हूँ तो मैं आपको कुछ चीजें दिखाता हूँ कि आप यहाँ पे आके चेक करें टॉप 3 मार्केट्स, सही है। फॉर एग्जाम्पल ये मुझे नॉर्थ अमेरिका, वेस्टर्न यूरोप, डोमेस्टिक मार्केट, साउथ अमेरिका, बहुत सारे ऑप्शन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल अब मुझे एक सप्लायर को गेज करना ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी और स्टैंडर्ड्स, जो मुझे मेरे अमेजोन के साथ हेल्प कर सकें। फॉर एग्जाम्पल अगर मुझे अफ्रीका में बेचने वाला कोई सप्लायर जो अफ्रीका में ज़्यादा बेचता है वो देखूंगा, तो डेफिनेटली उसकी क्वालिटी काफ़ी ख़राब होगी। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई क्लिक अफ्रीका और इफ़ आई से कंफर्म, तो ये मुझे कहता है कि 40 सप्लायर्स 700 में से अफ्रीका में बेच रहे हैं, बट आई कैन से कि अफ्रीका का सप्लायर की क्वालिटी तो बहुत ही बुरी होने वाली है, तो मैं तो कभी भी अफ्रीका का सप्लायर ना देखूं, तो मैं तो इसे क्रॉस कर देता हूँ। नॉर्थ अमेरिका हमारी टारगेट मार्केट है। फॉर एग्जांपल हम यूएस के लिए सोर्स कर रहे हैं तो नॉर्थ अमेरिका, और एज यू नो कि अमेरिका के अंदर हमने सेलेक्ट कर दिया नॉर्थ अमेरिका, और आई नो कि वेस्टर्न यूरोप जिसके अंदर इटली, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, यूके ये सब आते हैं, और यूरोप के अंदर क्वालिटी स्टैंडर्ड बहुत हाई है, सही है। तो मैं नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप सेलेक्ट कर देता हूँ, मैं इसे कंफर्म करता हूँ। तो पहले जो नंबर 700 कुछ पे था, अब वो नैरो होके सिर्फ 608 पे आ चुका है, सही है। तो मुझे 608 सप्लायर मिल रहे हैं जो नॉर्थ अमेरिका और वेस्टर्न यूरोप में बेच रहे हैं, सही है, सेल कर रहे हैं, कस्टमर्स हैं उनके, और वो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं। अब वो सारे ट्रेड एश्योरेंस और वेरीफाइड भी हैं, सही है। अच्छा, और मैं इसको अपने क्राइटेरिया को कैसे नैरो डाउन करता हूँ, तो मैं हमेशा सर्टिफिकेशंस पे जाता हूँ। एज यू नो ISO 9000 क्वालिटी का सर्टिफिकेशन है, सही है। ISO 4000 एनवायरमेंट का सर्टिफिकेशन है। BSCI इज सोशल कंप्लाइंस सर्टिफिकेशन। तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं हमेशा क्वालिटी और BSCI जो कि सोशल कंप्लाइंस है, इसके ऊपर सप्लायर को सर्च करूं। तो मैं इसको कंफर्म कर देता हूं, तो 608 रिजल्ट शिफ्ट होके सिर्फ और सिर्फ 202 पे आ गए। अच्छा, टोटल रेवेन्यूज को मैं इसलिए नहीं देख रहा क्योंकि अली बाबा पे ये जो टोटल रेवेन्यूज दिखा रहा है ये मुझे दिखाएगा बेस्ड ऑन पेमेंट विच हैज बीन रिसीव्ड थ्रू अली बाबा प्लेटफॉर्म। बट आप बहुत सारे लोग अली बाबा से बाहर पेमेंट करते हैं, जैसे बैंक में सप्लायर की डायरेक्ट पेमेंट कर दी, वो पेमेंट यहाँ पे शो नहीं होती।
तो उसकी वजह से टोटल रेवेन्यू वोंट बी माय कंसिडरेशन। R&D के अंदर OEM का मतलब है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर, ODM का मतलब है ओरिजिनल डिजाइन मैन्युफैक्चर। सो दिस डज नॉट मेक एनी सेंस टू मी, तो मैं R&D पे कुछ नहीं करता। नंबर ऑफ एम्प्लॉयज मेरे किसी काम का नहीं है। रीजन यह है कि कभी कभी पर्क्स होते हैं कम एम्प्लॉय की टीम के साथ काम करने के, कभी कभी पर्क्स होते हैं डिसएडवांटेज भी होते हैं ज्यादा लोगों के साथ या कम लोगों के साथ काम करने पे, तो आई डोंट रिस्ट्रिक्ट देम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, अब कुछ चीजें, ट्रेड एश्योरेंस, वेरीफाइड सप्लायर, सही है। ट्रांजैक्शन लेवल, ये वही है अली बाबा के ऊपर जो पेमेंट रिसीव हुई है उसकी बेसिस पे मुझे बता रहा है। अच्छा, टू माय कंसिडरेशन, मैं कभी भी किसी भी सप्लायर के साथ काम नहीं करता जो 5 साल से कम हो। 4 साल हो सकता है बट 5 years इज माय कंसिडरेशन। तो अच्छा, अब मैं देखता हूँ सप्लायर्स जो यहाँ पे 202 सप्लायर्स हैं, इसमें से मैं कहता हूँ कि मैं 5 या 6 को शॉर्टलिस्ट करूंगा। और वो किस बेसिस पे करूंगा? फॉर एग्जाम्पल, द नंबर 1 supplier has been selling on Alibaba or has been listed on Alibaba for the past 14 years, सही है। इसमें आपको कुछ नजर आएंगे जो एक एक साल से भी बेच रहे हैं, सही है। जैसे 2 साल वाला, ये कंसिडर नहीं करूंगा। अब ये देखिए 2 साल से बेच रहे हैं और इसकी मैं ऑथेंटिसिटी आपको बताता हूँ कि मैं किस पैरामीटर्स पर ऑथेंटिसिटी गेज करूंगा। अच्छा, अब ये जो 14 साल से बेच रहा है, मैं इसको जरा खोल के देखता हूँ कि क्या क्या बेच रहा है। अच्छा, अब मैं इसकी जरा प्रोडक्ट्स पे देखता हूँ, तो ये बेच रहा है वाइब्रेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट, विच इज वेरी गुड एक्चुअली, क्योंकि मुझे ऐसा ही कोई मैन्युफैक्चरर चाहिए जो कि वाइब्रेशन से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा हो। ऑब्वियसली मेरा प्रोडक्ट मसाजिंग गन है और कोई सप्लायर अगर USB लाइटर या ब्यूटी प्रोडक्ट बेच रहा है तो वो मेरे किसी काम का नहीं है। मुझे तो यहाँ से उसकी एक्सपर्टीज पता चलनी है कि अगर वो मुझे मसाजिंग गन बेच रहा है तो वो तो खुद इसी नीश के अंदर काम कर रहा है, उसके सारे प्रोडक्ट मसाज से रिलेटेड है, वाइब्रेशन से रिलेटेड है। तो I can say that's relatively a very good supplier who is selling on same niche product, जो कि मेरा इस टाइम पे रिक्वायरमेंट है। तो ये वाला एक सप्लायर। अच्छा, अब इसको देखते हैं राइस ग्रुप। ये कहता है कि ये स्पोर्ट्स गुड बना रहा है, इसको जरा देखें 12 साल से। ओके, अच्छा, अब देखिए ये मेरे लिए किसी भी काम का नहीं है। इसके प्रोडक्ट्स के अंदर इन्फ्लेटेबल टेंट, बेबी बैट, स्विमिंग प्रोडक्ट्स, फ्लोरिंग मैट, योगा सेट, टॉप सेल प्रोडक्ट। सो फॉर मी दिस इज नॉट समथिंग विच आई विल एवर ऑप्ट फॉर, क्योंकि इसने देखा कि भाई मसाज गन के अंदर तो बहुत ज्यादा बिजनेस है इस टाइम पे, वो हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है तो वो बेचना शुरू कर दो। ही ऑल्दो डिड नॉट मैन्युफैक्चर दिस काइंड ऑफ प्रोडक्ट, मसाज गन से रिलेटेड प्रोडक्ट, बट ही नोज कि उसमें पैसे बहुत हैं, अभी बिजनेस बहुत है, तो मसाज रिलेटेड प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दो। ये इसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है इलेक्ट्रॉनिक चीजों के साथ, तो मेरी ये तो कभी भी प्रायोरिटी होगी ही नहीं। ऑल्दो ये सारे क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है, बट हिज सेलिंग टू मी इज नॉट समथिंग विच आई विल एवर ऑप्ट फॉर। अच्छा, अब ये दूसरा वाला है, इसका भी यही है। यहाँ से पता चल रहा है TPE, योगा मैट, PU, नहीं नहीं नहीं। अच्छा, अब ये है जो बड़ा ही ज्यादा शेडी है। अब ये शेडी क्यों है, इसका रीजन ये है कि अगर मैं इसकी प्रोडक्ट पे देखूं तो ये तो सबसे ही अलग प्रोडक्ट बेच रहा है। डिसइंफेक्टेंट मेकर, सोप डिस्पेंसर, USB लाइटर, गैस लाइटर, इलेक्ट्रिक लाइटर, स्मोकिंग एक्सेसरीज, मसाज गन। Oh my god, he sell whole lot of different products and now he used to start selling massage gun. Oh my god, which gives me a wake up call कि नहीं, ये तो सप्लायर सही है ही नहीं। अच्छा, अब इसको देखें तो ये भी वो अजीब प्रोडक्ट ही बेच रहा है। इसको देखें तो USB लाइटर बेच रहा है, साथ में मसाज गन, ब्यूटी इंस्ट्रूमेंट और सैलून फर्नीचर, नॉट माय टाइप ऑफ पर्सन। ये देखें ये क्या कह रहा है, ये क्या बेच रहा है, जरा इसको जरा इवेल्युएट करके देखते हैं। ओके, मसाज गन, वाइब्रेशन प्लेट, सिंपल वर्क। ओके, दिस इज अ गुड फिट, एक्चुअली दिस इज अ गुड फिट, क्योंकि ये मसाज से रिलेटेड प्रोडक्ट बेच रहा है। अच्छा, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये इलेक्ट्रिक टूथब्रश है, नॉट समथिंग विच आई विल ऑप्ट फॉर। वैक्यूम पम्प्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स। अच्छा, ये देखें ये भी बहुत सही है, मसाजर, पिलो, और ये मसाज से रिलेटेड सारे प्रोडक्ट बेच रहा है, तो प्रॉब्ली दिस कैन बी माय कंसिडरेशन पॉइंट। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं और क्या क्या इवेलुएट करूंगा मैं। अच्छा, अब जैसे ये जेंशन है, तो इसका मतलब ये है कि, और यूजुअली ये होता है कि जो पहला वर्ड होता है वो सिटी का नाम होता है, सही है। तो मैं अब देखता हूँ कि सप्लायर किन ज्यादा सिटीज से कौन से सप्लायर है। अच्छा, जैसे जेंशन है, जेंशन इज फेमस फॉर ऑल द हार्डवेयर प्रोडक्ट जिसके अंदर प्लास्टिक और आपका मेटल और सारे
हार्डवेयर प्रोडक्ट्स आ जाता है, हार्डवेयर आ जाता है, सही है। और व्हेन आई से कि ये और शेंजन इज वेरी फेमस फॉर ऑल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। तो मेरे ख्याल मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि सारे मैन्युफैक्चरर ये शेंजन से अपना इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मंगवाते हों और अपने पास यहाँ पे जेंजिंग में जेंजिंग के अंदर एक्चुअली वो मैन्युफैक्चर करते हैं। जो देयर आर हाई लाइकली चांसेस, क्योंकि जेंजिंग इज फेमस फॉर हार्डवेयर एंड शेंजन इज फेमस फॉर इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, सही है। अच्छा, अब मैंने यहाँ से देखा फॉर एग्जांपल कि मुझे इसकी लोकेशन वगैरह भी चेक करनी है, तो मैंने इसको ज़रा खोलना है, सही है। मैं इसको देखता हूँ ज़रा इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, सही है। यहाँ पे मैं आया इसके कॉन्टैक्ट डिटेल्स पे, तो इसने सारी अपनी कॉन्टैक्ट शॉर्टेज दी हुई है। अच्छा, ज़रा मैं एड्रेस वेरीफाई करूंगा जहाँ से मुझे पता चलेगा कि ये क्या कहाँ पे बैठे मैं। नंबर 25 फैंगशिंग सेक रोड, हांगबोग टाउन और क्यूजू जेंजिंग चाइना, सही है। तो ये फैक्ट्री है। अच्छा, यहाँ पे जहाँ पे भी आपको कोई टावर या कोई बिल्डिंग या कोई स्काई स्केपर का एड्रेस हो तो समझ जाइएगा वो फैक्ट्री नहीं है, वो कोई एजेंट बेच रहा है, सही है। तो हमेशा फैक्ट्रियां जो होंगी वो इंडस्ट्रियल जोन के अंदर होंगी या तो दूसरी जगहों पे होगी, वो कभी बिल्डिंग्स के अंदर नहीं होंगी। अच्छा, अब मैं अगर ये जगह ये उठाऊं और इसको जरा सर्च करूं, सर्च ऑन गूगल, तो मुझे ये ज़रा देखना पड़ेगा कि ये है कहाँ पे, ये पोर्ट से करीब है क्या, कहाँ है। क्योंकि चाइना के अंदर ज़रा पोर्ट का काफ़ी ख्याल हमें रखना पड़ता है कि जितना पोर्ट से करीब होगा उतना ज़्यादा हमें हेल्प होगी, सही है। अब इसने मुझे बता दिया जेंजिंग और ये कुजू, सही है। तो बेसिकली दैट्स अ कुजू, सही है। और इसके करीब करीब में तो जो पोर्ट है वो सबसे करीब है, वो ये पोर्ट है वोंगजू का, सही है। तो प्रॉब्ली दैट्स नॉट अ वेरी गुड प्लेस, क्योंकि इनके पास यहाँ पे कोई बड़ा पोर्ट तो है नहीं। वोंगजू सबसे करीब है। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं देखूँ दूसरे इस साइड देखूँ, तो ये सारी, अच्छा वैसे ज़्यादातर मैन्युफैक्चर जो होते हैं वो इन्हीं साइड्स पे होते हैं, जो ये आपको ये जो पोर्ट्स नज़र आ रहे हैं, यहाँ से गुजू से निंगबो करीब पोर्ट है, बाकी ये वॉन्जू का पोर्ट करीब है। ये ज़्यादातर मैन्युफैक्चरर्स जो होते हैं वो इन साइड से होते हैं, क्योंकि ये सारा एरिया है आपका पोर्ट वाला। अब शेंजिन यहाँ हांगकांग के बीच में है, शेंजिन है ये हांगकांग में, जी ये बिल्कुल हांगकांग है, और शेंजिन यहाँ पे कहीं है, ये शेंजिन का एरिया है एक्चुअली। सो ये हांगकांग है, राइट। ओके, सो यहाँ पे शेंजिन पोर्ट यहाँ पे है एक्चुअली, सही है। ये सप्लायर मैंने इवेलुएट कर लिया, और मैं एक दो सप्लायर देख लेता हूँ जो ये योगा से रिलेटेड, अब जैसे ये वाला था फ्यूपिंग, इसको भी ज़रा चेक करते हैं कि ये कहाँ पे हैं फ्यूपिंग वाले। मुझे ये भी देखना है कि पोर्ट से कितना करीब है। अब जैसे देखें 3F नंबर फूडा यूनशुंग कल्चरल एंड क्रिएटिव पार्क वुनशुंग वेस्ट रोड, कल्चर एंड क्रिएटिव पार्क F3 नंबर 1, डाउट है। होंगशोंग डाउन, अच्छा इसको ज़रा देखें। तो इंडस्ट्रियल जोन पे जितने सप्लायर्स होंगे वो लेजिटिमेट सप्लायर होंगे मोस्ट लाइकली, क्योंकि वो ऑलरेडी उन्होंने अपनी फैक्ट्री का एड्रेस पुट किया हुआ है, सही है। तो अगर इसको देखें, फोंगजू को देखें, तो ये पोर्ट के करीब करीब है। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस हम, अच्छा अब फॉर एग्जांपल मैंने अपने कॉम्पिटिटर अपने सप्लायर सेलेक्ट कर लिया। अब मैं इनको करता हूँ फेवरेट में, मैं इन लोगों को ऐड करना शुरू करता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको, ये ऐड नहीं हो रहा, ओके। अच्छा, मेरा अलीबाबा ये साइन नहीं है सप्लायर्स, ओके, मेरा अलीबाबा साइन नहीं है, तो मुझे सिंपली इनको फेवरेट्स में डालना है। वंस आई पुट देम इन फेवरेट्स एंड देन आई कैन स्टार्ट कॉन्टेक्टिंग दीज सप्लायर्स, सही है। तो ये एक छोटा सा मेथडोलॉजी है जिसे आप फॉलो करते हुए एक राइट सप्लायर को फाइंड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।